क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए उतारो इनको, उतारो उतारो, मेरे कमरे में लेकर आओ, इतना मेरे कमरे में लाओ। ऊंची बोल। जुर्म की एक और दास्तान। एक दुकान पे चले जाओ, 3 आदमियों का राशन, इस टाइम 100 रुपए में एक टाइम रोटी नहीं खाई जाती। सर आपने भूख नहीं देखी, भूख रोडों पे कैसे नाच रही है। एक अनोखी कहानी, रिटन, होस्टेड एंड डायरेक्टेड बाय अली रजा। जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए माशरे में फैले उन जराइम को सामने लाते हैं कि जो समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रहे हैं। पुलिस पार्टी के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मुअम्मा असल में है क्या। सीएनजी के गिले पे हैं दो। अच्छा, ऐसा करो, गाड़ी की सीएनजी चेक करो जल्दी, शाबाश। छानबीन के बाद ये एहलकार इस नतीजे पर पहुंचे कि इसे थाने ले जाया जाए। चंद यौम बीत जाने के बाद जाते हुए एक शख्स ने रुककर इस तन्हा खड़ी कार का बगौर जायजा लेना शुरू किया। मालूम हुआ कि यह इलाका पुलिस ही का एक एहलकार है। फौरी तौर पर पुलिस पार्टी मौके पर आन पहुंची। मौके मुआयने के बाद मालूम यह हुआ कि शायद इस गाड़ी को भी लावारिस छोड़ दिया गया है। सीएनजी किट, सिलेंडर, बैटरी वगैरह निकाल लेने के बाद यहां मसला यह दरपेश है कि यह कार्रवाई करने वाले लोग आखिर हैं कौन। न्यू कराची पुलिस स्टेशन में एसएचओ को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। हेलो। यहां से शुरू हुई ये कार्रवाई। न्यू कराची के इस मैदान के कोने में खड़ी इस कार से सीएनजी किट और सिलेंडर निकालने की वारदात के ऐन मौके पर कानून के एहलकार जा पहुंचे। दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अहले महल्ला शायद इस तमाम मंजर को बहुत देर से देख रहे थे। ये सीएनजी चोरी करते हैं। चलो ये गाड़ी स्टार्ट करो। अकरम बैठो गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करो। उतारो इनको, उतारो उतारो, मेरे कमरे में लेकर आओ, लेकर आओ। इन मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया। आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 2 अप्रैल 2007 न्यू कराची टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची।
ये जो मुल्ज़मान अभी पकड़े गए हैं बेसिकली बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, इनका तरीक़ाकार ये है कि कार चोरी करते हैं। ये ऐसी कारें सेलेक्ट करते हैं जिनके लॉक्स ख़राब हों, थोड़ा पुराना मॉडल हो। इन्होंने अभी तक बताया है कि 50 से 60 के करीब ये कारें ऐसी चोरी कर चुकी हैं और बेसिक पर्पस CNG किट बड़ा लुक्रेटिव बिज़नेस चोरों के हवाले से ये बन चुका है कराची के अंदर। और मेजॉरिटी कारें इस वजह से चोरी की जाती हैं कि उनकी CNG किट को चोरी करके आगे बेचा जाए। अभी तक इनसे 8 CNG किट्स बरामद हो चुकी हैं और 2 चोरीशुदा कारें। और अभी तक जो इन्होंने इब्तदाई इंटरोगेशन में बताया है कि 50 से 60 के करीब कारें चोरी करके CNG किट्स निकाल के वो आगे बेच चुके हैं। क्राइम की कई वजूहात हो सकती हैं। कराची को इस वक्त कार चोरी का क्राइम दर्द सर बना हुआ है इस हवाले से। जिस तरह ये क्रिमिनल्स बता रहे हैं कि गुर्बत, भूख ये बेसिक रीज़न थी क्राइम शुरू करने के पीछे, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरे लोगों को उनकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दें, अपनी महरूमी या किसी कमी का बदला किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का लॉस की सूरत में लेना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। ये आदि मुजरिम है। पुलिस का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को क्राइम से पाक किया जाए। इन गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? नूर हसीब, वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? अब बोलना हम मारूंगा। बोल क्या करते हो? सीएनजी का। कैसे कारें चोरी करते हो? रोड पे घूमते पैदल, और जैसे कोई गाड़ी नजर आती है जिसमें चाबी लग जाए, गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, CNG निकालते हैं और कार लावारिस रोड पे छोड़ देते हैं। कहाँ से कारें चोरी करते हो? गुलशन इकबाल से, वाटर पंप से, नाट नाजमाबाद से, भादराबाद से, ऐसे रोडों से जहाँ से पूरी कराची में घूमते हैं, जहाँ से गाड़ी मिल जाए वो CNG खोलते हैं, गाड़ी लावारिस रोड पे छोड़ देते हैं और CNG आके पार्टी को भेज देते हैं। पहले कहाँ बंद हुआ? CI सदर में बंद हुआ सर। किस चीज में बंद हुआ था? इसी केस में। तो फिर क्या हुआ? सर मैं जेल चला गया। बाहर कैसे आया? सर जमानत कराई है। किसने जमानत कराई है? फिर कागज रखवाए मांग मांग के। कितने दिन हो गए जमानत हुए? ये 8 तारीख को आया था। जमानत के बाद आके कितनी CNG चोरी की है? 3। वो CNG कहाँ है? कल बरामद हो जाएंगी सर। अच्छा, बरामद कराएगा जी। अब तक कितनी CNG चोरी कर चुके हो? तकरीबन 50-60 है। एक CNG कितने की बेचते हो? 8,000, 10,000, कोई 11,000, कोई 9,000। 25-30 हजार की CNG है, 8-9 हजार की कैसे बेचते हो? क्यों झूठ बोल रहा है? जो लेता है उसे पता है कि 28,000 की 25,000 की चीज है, वो कैसे ले रहा है 8-9 हजार में? उनको किस तरह बुलाता तू? फोन करके। फोन करके उनको बुलाता है जी। राब्ता कौन कराता है? राब्ता सर इसने करवाया था। क्या नाम है? अब्दुल्ला। कहाँ रहता है? फुटपाथ पर। ये CNG कब से इसके साथ चोरी करनी शुरू किया तुमने? तकरीबन 4-5 महीने हो गए। ये जो CNG खरीदते हैं इनको आप कैसे जानते हो? ये ज़्यादातर तो टैक्सियाँ चलाने वाले हैं, अड्डों पे घूमते फिरते, राब्ता हो जा, सलाम दुआ हो गई किसी से तो। क्या क्या नाम है उनके जो CNG खरीदते हैं? ये 4-5 राब्ते करवाए थे मैंने। एक शाहरुख है, एक अशरफ है, एक लियाकत है, एक मलंगा है, एक रेहान है। CNG कैसे बेचते हो? कितने कितने की बेचते हो?
फ़र्क कीमतों में है, मतलब कोई 7 की, कोई 8 की, कोई 10 की, कोई 11 की। सीएनजी 25 से 30 हजार की है, तो इतनी सस्ती क्यों बेच देते हो तुम लोग? सब चोरी की होती है इसलिए। कितने दफा पहले बंद हो चुके हो? पहली दफ़ा ही हुआ हूँ। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? अजीब रंग ढंग, अजीब अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे ये मुल्ज़मान। सर डर लगता है, हम तो नेकी करते हैं। एक गरीब आदमी है, वो नहीं खरीद सकता 24-25 हज़ार की, हम उसको 7-8 हज़ार की दे देते हैं। ये कौन सी नेकी कर रहे हो आप? सब जिनको हमने दिए हैं उनकी किस्तों की टैक्सियाँ हैं। किसी ने 30 हज़ार एडवांस दिया, किसी ने 40 घर के जेवर बेचे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। डीज़ल और एलपीजी का रेट इस वक्त इतना ज़्यादा है कि अगर वो डीज़ल या एलपीजी पे चलाएंगे तो शायद हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा रोटी नहीं खा सकते। आप लोग को डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा, कोई पकड़ लेगा? सर भूख से इतना डर लगता है कि अब किसी से डर लगता ही नहीं है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये कौन सी नेकी कर रहे हो आप? सब जिनको हमने दिए हैं उनकी किस्तों की टैक्सियाँ हैं। किसी ने 30 हज़ार एडवांस दिया, किसी ने 40 घर के जेवर बेचे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। डीज़ल और एलपीजी का रेट इस वक्त इतना ज़्यादा है कि अगर वो डीज़ल या एलपीजी पे चलाएंगे तो शायद हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा रोटी नहीं खा सकते। आप लोग को डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा, कोई पकड़ लेगा? सर भूख से इतना डर लगता है कि अब किसी से डर लगता ही नहीं है। ये काम क्यों करते हो? कोई और काम क्यों नहीं कर लेते हो? सर मिलता नहीं, मजबूरी है। काम तो बहुत मिलता है। बेरोजगारी है सर, और कहीं 50 रुपये 100 रुपये दिहाड़ी पे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 50-100 घर के रुपए खर्चे चलाने होते हैं। खौफे खुदा नहीं रहता कि लोगों की तो खुदा है, अमीरों को लूटते, गरीबों को नहीं लूटते। ऐसा लगता था जैसे जमाने से इंतकाम लेने पर आमादा हैं ये लोग, या जमाने के नशेब फराज ने इन्हें इस मोड़ पर पहुंचा दिया है। किसी गरीब का दिल नहीं दुखाते, किसी गरीब को नुकसान नहीं दे रहे। अमीर को लूटते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि ये काम धंधा किसी को देते नहीं है, और किसी को काम मिल जाए तनख्वाह देते नहीं आगे से किसी को। इसलिए अब आप गोली मार दो हमें, बस शार्ट करिए। ये इनके इस अंदाज़े तकल्लुम को शायद मुआशरे में होने वाली नाइंसाफियों ने परवान चढ़ाया है, या हालात की धूप छांव ने। छोटे बहन भाई हैं और आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, हमारी मजबूरी से हमने किया। अब आपके दिल में हमें फायर मार दो, हमने जो कर लिया वो कर लिया। कितने बहन भाई हैं? सर 6 बहनें, एक पागल भाई है मेरा, 3 बच्चे हैं मेरे। बहरहाल किसी भी सूरत में जुर्म करना और कानून को हाथ में लेने की इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। बहनें उनकी शादी करनी है, छोटी है मेरे से। कितनी बहनें हैं? 3 बहनें मेरे से छोटी हैं। भाई? एक भाई ये पागल है, वालिद? उनका इंतकाल हो चुका है, 9 साल हो गए। हमारे मुआशरे में एक ऐसा इदारा जरूर होना चाहिए कि जो ऐसे मुजरिमों से ये जरूर पूछे कि जुर्म करने की वजह क्या है, या इन जैसे सैकड़ों मुल्ज़मान को किस तरह रोका जा सकता है जराइम की दुनिया में आने से। बाहर आके फिर यही काम करोगे? नहीं सर, अब काम बदल देंगे, बड़ी सोच क्या है अभी? जब बाहर आएंगे फिर सोचेंगे। लेकिन काम अब यही करेंगे। काम क्या क्या मतलब? सब गरीबों का भला करेंगे, और तो कोई करता नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। गरीबों का भला किस तरह? 3 लाख की कार 50 हज़ार में देंगे, बस कलर उसका पीला कर देंगे। स्कूल तो पास कर लिया, अब कॉलेज में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे क्या तालीम मिलती है। अच्छा, तू ये कहता कि ये जो अभी तुमने काम किया ये मैट्रिक किया? जी बिल्कुल। जब तक पकड़े नहीं थे गए, हमें एक डर था कि पकड़े जाएंगे तो क्या होएगा। अब डर खत्म हो गया। जेल को कॉलेज कहते हो? बिल्कुल सर, वो कॉलेज है, वहाँ पे जाके पेपर आदमी देता है, पेपर दे के जब निकलता है तो उसको ऐसे ऐसे इम्तिहान में क्लियर होता है वो कि कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जेल में एक से एक मुजरिम पड़ा हुआ है और जेल में ही शरीफ पड़े हुए हैं। वो जो शरीफ जब जाते हैं जेल में तो वापसी जब आते हैं तो सही नहीं आते। ये गलत फहमी है, लोग बोलते हैं जेल में भेज दो सुधर जाएंगे, सुधरते नहीं, सबसे बिगड़ते ज़्यादा जेल में। साहब हम पैदाइशी चोर नहीं हैं, लेकिन जब भी कहीं काम के लिए जाते हैं तो वो शख्सी ज़मानत मांगते हैं। जब कहीं पे काम के लिए शख्सी ज़मानत ही नहीं है, काम नहीं है, तो फिर हम चोरी नहीं करें तो और क्या करें? अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो आप बताओ। बहुत दुनिया ऐसी जो रोड पे बैठी है, मेहनत मजदूरी करती है, आखिर वो भी तो खाती है, और आदमी चोरी तो नहीं करता है। सर आपने भूख नहीं देखी, भूख रोडों पे कैसे नाच रही है। तो इसका मकसद ये है कि जो आदमी भूखा है तो वो चोरी डकैती शुरू कर दे? मजबूरी ये करनी पड़ती है सर, कोई शौक से नहीं करता। कोई मजबूरी नहीं है? नहीं सर, आपने भूख देखी नहीं, आप जब भूख देखोगे आपको पता लगेगा। रोड पे देखे कितने लोग मजदूर बैठे हुए हैं, आखिर अल्लाह भी तो देता है। 4-4 दिन खाना मिलता नहीं है, लोग होटलों के आगे बैठे हुए हैं, 6-6 महीने नहाते नहीं है, कोई साबुन नहीं है उनके पास नहाने के लिए। हमारी अकेली जान होती तो फिर तो कुछ था। अभी ये इसके आपने इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, ये किस तरह 4 दिन या 5 दिन खुद तो भूखा रह सकता है कि अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को या अपने पागल भाई को उसको किधर फेंके? इसके अलावा उसको कौन संभालेगा? आप खाली एक दुकान पे चले जाओ, 3 आदमियों का राशन इस टाइम 100 रुपये में एक टाइम रोटी नहीं खाई जाती। काम नहीं मिलेगा तो यही करेंगे,
हर शरीफ आदमी चोर बनेगा, डकैत बनेगा, क्योंकि मजबूरी करवाती है। घर के हालात ख़राब होंगे, सब ऐसे करेंगे। और अमीरों को काम देना चाहिए, इनके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लाखों पड़ा हुआ है, काम नहीं देते। कोई माँ के पेट से चोर पैदा नहीं हो रहा, सब शरीफ आते हैं, सब सीधे होते हैं। जब माशरे में पहुँचते हैं तो माशरा बोलता है बनो चोर, बनना पड़ता है। कोई स्मगलर है, कोई डकैत है, कोई कातिल है, कौन करवा रहा है? ये बड़े लोग करवा रहे हैं। सब इस मुल्क का अगर हर आदमी 1-1 रुपया भी गरीबों के लिए निकाले तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, ना कोई चोर बनेगा। इसको इस मुल्क के अमीरों ने चोर बनाया। फिर कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, ये उनकी मजबूरी बन जाती है। फिर वो थानों में पहुंच जाते हैं, थानों से जेल चले जाते हैं। ये हो जाता है कि ये चोर है, ये डकैत है। कौन बना रहा है? सोचो। लेकिन यहाँ कोई नहीं सोचता। अगर अपनी अयाशी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो शायद इस मुल्क का कुछ बन जाए। अब ये फलसफा अपना बंद करो, ये बताओ कि ये सीएनजी की कारों की चोरियां कैसे रुक सकती है? सीएनजी लोग खरीदना छोड़ते हैं, हम बेचना छोड़ देंगे। फिर तो हम चोरी कर ही नहीं सकते सर, कोई खरीदेगा नहीं तो हम चोरी क्यों करेंगे? हम तो अपने पास रख नहीं सकते। एक लाते हैं, एक ले लेती है आगे पार्टी तो दूसरी लाते हैं। ये 2 मुल्जमान न्यू कराची टाउन की पुलिस ने गिरफ्तार किए। कार चोरी के तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन चूँकि एंटी कार लिफ्टिंग सेल करता है, इस वजह से ये मुलजिम हमारे हवाले हुए और इनसे मज़ीद तफ्तीश हमने की और इन्होंने हमारे सामने काफ़ी और जुर्मों का एतराफ़ किया, इंकशाफ किया हमारे सामने, जिसके नतीजे में 4 और सीएनजी किट्स इनसे बरामद हुई और गाड़ियाँ और सीएनजी किट्स हम तवक्को करें कि इनसे रिकवर हो जाएंगी। इनका तरीक़ाकार ये था कि ज़्यादातर ये पुरानी गाड़ियाँ चोरी करते थे जिनमें सीएनजी किट्स हों, और पुरानी गाड़ियाँ चोरी करने की वजह ये थी कि उनके जो लॉक्स हैं वो ख़राब होते हैं, जिनमें आम सी दूसरी चाबी लग जाती है। इनके पास सिर्फ एक ही चाबी थी और उस चाबी को वो ट्राई करते थे, जिस गाड़ी में लग जाती थी उसको वो स्टार्ट करके ले जाते थे। लोगों को ये चाहिए कि ज़ाहिर है वो अपनी गाड़ी को तो नहीं बदल सकते जो गाड़ी उनके पास है, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स की कमी है, मसलन जैसे स्टीयरिंग लॉक मैंने बताया, तो उसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करें। मसलन मेहरान गाड़ी में एक जो आम चाइना का लॉक जो हम दरवाजे पे लगाते हैं वो लग जाता है, जो उसके स्टीयरिंग को लॉक कर सकता है। इसके अलावा रॉड लॉक्स मिलते हैं या पेडल लॉक जैसे हम कहते हैं, वो स्टीयरिंग में लग जाते हैं और वो FX गाड़ी हो या खैबर हो, रावी हो, बोलान हो या मेहरान हो, कोरे हो और किसी और भी गाड़ी में जिसमें भी स्टीयरिंग लॉक ना हो उसको वो स्टीयरिंग लॉक कर सकते हैं और वो फिर चोरी से बच जाती है। बहुत सारे क्रिमिनल्स को इंटरोगेशन के दौरान जो उन्होंने हमें मालूमात फराहम की हैं उससे ये मालूम हुआ कि अगर इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स जिस भी कार ओनर ने लिए हों उस कार की चोरी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। अच्छा, ये CNG की चोरी की वारदातें तो काफ़ी अरसे से हो रही हैं और पुलिस को कुछ हद तक उसमें कामयाबी भी हुई है, क्रिमिनल्स को ट्रेस करके गिरफ़्तार करना, और उनसे ख़ासी तादाद में CNG की किट्स जो हैं वो चोरी शुदा रिकवर भी हुई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें आ रही है वो है मालकान तक उस CNG किट को पहुंचाना, क्योंकि लोग जब CNG ख़रीदते हैं तो उसकी रसीद पे उसका किट का जो सीरियल नंबर है या जो CNG का सिलेंडर है उसका जो सीरियल नंबर है उसको दर्ज नहीं कराते। इसी तरह बाज़ लोग सेकेंड हैंड CNG ख़रीद लेते हैं, उसके भी कवायफ रसीद पे मौजूद नहीं होते। इस तरह आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है रिकवरी के बाद। कार चोरी को रोकना न सिर्फ पुलिस का फ़र्ज़ है, उसके साथ साथ शहरियों का भी, और पुलिस ने अपने वसाइल और अपने अख्तियारात इस्तेमाल करके कार चोरी को इस शहर से रोकना है। लेकिन आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है उसकी FIR ज़रूर दर्ज कराएं। अगर उसमें से कोई उसके पार्ट्स, टेप रिकॉर्डर, CNG किट या कोई और चीज़ निकाल के वो वापस मिल जाए थोड़ी अरसे में, उसके बावजूद आप FIR दर्ज कराएं ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, और जब वो आपकी जो चीज़ें चोरी हुई हैं वो वापस मिले, किसी मुलजिम से बरामद हो, तो वो आप तक पहुंच सकें और उसके साथ साथ मुलजिम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में चालान हो के जेल में जाएं ताकि ज़्यादा अरसा जेल में गुजारें और उनको सज़ा हो और वो दोबारा वो क्राइम ना कर सकें। ऐसे मुल्जमान, ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि जराइम के रास्ते सिवाय आहनी सलाखों के किसी और जानिब नहीं जाते। जुर्म करने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचिए कि इसका अंजाम क्या होगा।
नाजरीन, आपने देखा जुर्म के इस दास्तान में कि जराइम पेशा अफराद कैसे कैसे चेहरे बदलकर हमारे और आपके सामने हमारे इस समाज को नासूर की तरह चाट रहे हैं। और वैसे भी नाजरीन, जराइम पेशा अफराद का मुस्तकबिल है क्या? आहनी सलाखों के पीछे आज या कल एक ना एक दिन जरूर ऐसा होता है और फिर तमाम उम्र की कमाई हुई दौलत इस तरह खो जाती है कि जैसे कभी इनके पास आई भी न हो। और आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए एंटी डिकॉइटी रॉबरी सेल की कार्रवाई। अरब अमारात, बैंकॉक, मालदीव, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में कीमती हीरो का फ्रॉड करने वाले बैनुल अक़वामी फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ये कार्रवाई कैसे हुई, इंतजार कीजिएगा।